गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सेल्फ जोगिंदर कुमार और आज हमारा ये डे 5 है एक्सेल ट्यूटोरियल एंड वीबीए ट्यूटोरियल का। ठीक है, तो आज हम ये मैंने जो डे 5 के लिए चूज किया ये 5 जो थिंग्स हैं ये हम करेंगे, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइडिंग एंड अनहाइडिंग नॉन सिक्वेंशियल एक्सेल रोज एंड कॉलम्स, करेक्ट। तो डे 4 में हमने क्या किया था कि हमने ये जो है रोज एंड कॉलम हाइड और अनहाइड करना सीखा था। बट वहाँ पे क्या था कि हमने जैसे कि सिक्वेंशियल सीखा था। सिक्वेंशियल मीन्स कि जैसे डी के बाद मैंने डी को हाइड कर दिया या फिर डी ई को हाइड कर दिया। तो हमने अनसिक्वेंशियल नहीं सीखा था। अनसिक्वेंशियल मीन्स कि जैसे मैं सी को हाइड कर रहा हूँ या फिर मैं एफ़ को हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों को एक साथ में। तो ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए माने फॉर एग्जांपल मैं सी को और ई को दोनों को हाइड कर रहा हूँ, ये मैंने डी बीच में छोड़ दिया, तो ये अनसिक्वेंशियल हो गया, राइट। तो मैंने सी को सिलेक्ट कर लिया, इजीली सिलेक्ट, आपको पता ही है कि सी पे क्लिक करेंगे सी सिलेक्ट हो गया, ई पे क्लिक करेंगे तो ई सिलेक्ट हो जाएगा। बट मेरे को तो दोनों को हाइड करना है, तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट भी करना है। वो कैसे करेंगे, मैंने सी पे क्लिक किया, सी सिलेक्टेड है। अब मैं क्या काम करूँगा, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की है उसको प्रेस करके रखूँगा और ई पे जाके माउस से लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब दोनों ये मेरे सिलेक्टेड है, करेक्ट। अब मेरे को क्या करना है, अब अगर मैंने यहाँ पे जो ग्रे लाइन दिख रही है मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके अगर मैं इसमें हाइड का बटन ढूंढता हूँ, देखो हाइड का कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास इसमें। तो अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं पिछली बार क्या था, जो सिक्वेंशियल थे उसमें यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा था, क्योंकि वो जो है ना सिक्वेंशियल थे, ये अनसिक्वेंशियल है, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, राइट। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, सी या ई दोनों में से किसी भी एक पे जाके अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो अब आ गया ऑप्शन हाइड और अनहाइड, करेक्ट। तो मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। तो मेरा सी एंड ई दोनों हाइड हो गए, ठीक है। सेम काइंड ऑफ थिंग मैं करूँगा रो के साथ। मान लिया मेरे को रो नंबर 5 हाइड करनी और रो नंबर 8, तो वही 8 तो सिलेक्ट करने के पाऊँगा मैं ऐसे। अगर एक एक करके करेंगे तो पहले एक को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे को फिर कंट्रोल प्रेस करने के साथ में 8 पे क्लिक करेंगे, रो नंबर 8, तो दोनों सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट होंगे तो ये जो नंबरिंग आपको इधर दिख रही है रो की, इस नंबरिंग पे माउस लेके जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे, करेक्ट है, ठीक है। तो हाइड हो गया, हमने हाइड करना सीख लिया है। अब हमको इसको अनहाइड भी करना है। तो पिछली बार हमने जो देखा था कि वो अनहाइड कैसे किया था कि इसको और इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो मेरा आ रहा था उसको मैं राइट क्लिक किया और अनहाइड कर लिया मैंने, करेक्ट। लेकिन ये अभी एक ही अनहाइड हुआ था, मेरे को तो ई भी करना है, ई यहाँ है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा फिर इसको ये हम ऐसे सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। मान लें ये यहाँ है और ई इनके दोनों के बीच में सी यहाँ पे है इन दोनों के बीच में और हमारा ई डी और एफ के बीच में है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और पूरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरा सिलेक्ट कैसे करोगे, अब पूरा सिलेक्ट करने के लिए क्या है कि मैंने बी को सिलेक्ट किया और मेरे को एफ तक चाहिए, ठीक है, क्योंकि एफ से पहले ई है। अगर मैं डी करूँगा तो ई छूट जाएगा, तो इसलिए मैं अपने कीबोर्ड से बटन प्रेस करूँगा, शिफ्ट याद रखिएगा, शिफ्ट बटन मैंने प्रेस किया और एफ तक आके मैंने क्लिक कर दिया, हो गया पूरा सिलेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, बस जस्ट यहाँ ऊपर जाएंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड कर देंगे। देखो सी और ई दोनों आ गए, करेक्ट, ठीक है। तो वो मैं आपको कंट्रोल, ये जो मैंने शॉर्टकट की बताया था अभी आपको, माउस के साथ कौन सा प्रेस करना है वो मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि ये मेरे को यहाँ पे भी दो कॉलम रोज हाइड और अनहाइड करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो रो नंबर 4 के बाद ये, इसके बाद में ये 5th हाइड है और इसके बाद में 8th हाइड है 7th की, करेक्ट है। तो मैं 4th को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट प्रेस करूँगा और 9 तक लेके जाऊँगा, ठीक है। और राइट क्लिक कहाँ पे करना है माउस को, इसी एरिया के बीच में 4 से लेके 9 तक, इधर नहीं करना, इधर करेंगे तो आ जाएगा। हाँ ये इसलिए सॉरी हाँ ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये सीक्वेंस में पूरा का पूरा सिलेक्टेड है, 4 से लेके 9 तक पूरा सिलेक्टेड है इस सीक्वेंस में, तो इसलिए यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ करोगे यहाँ पे भी आएगा, यहाँ करोगे यहाँ पे भी आएगा। ये यहाँ पे ये तब नहीं आता अगर अनसीक्वेंसली हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अब ये
पूरा का पूरा सिलेक्ट है, तो मैं इसको राइट क्लिक मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अनहाइड करेंगे तो सारे आपको शो होने लगेंगे। तो आज हमने ये देखा है कि हम अनसीक्वेंशियल जो है ना, नॉन सीक्वेंशियल एक्सेल के रो और कॉलम को कैसे हाइड करते हैं और कैसे अनहाइड करते हैं। ठीक है, इसका सॉरी ठीक है, तो इसका एक, जैसे कि हमारी सीट्स हैं, मान लें सीट्स को मेरे को हाइड करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राइट क्लिक कीजिए, हाइड और अनहाइड आप कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हाइड। ठीक है, अब जैसे ही मैंने हाइड किया तो कुछ चीज़ यहाँ से हाइड हो गई, फिर मैं इसको अनहाइड करूँगा और वो यहाँ पे देखो डे 5 आ गया। ओके, अब समझे आप क्या हुआ था? पूरी की पूरी मेरी जो है ये एक्सेल वर्कबुक ही हाइड हो गई थी। ठीक है, तो हमें वैसा नहीं करना है। ठीक है, हम इसको इस हाइड को ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे मैंने सी सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसको किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो तो आपकी पूरी की पूरी बुक आपकी हाइड हो जाएगी। और अनहाइड के लिए बैक टू, पूरा देखो यहाँ पे आ भी रहा है अनहाइड वर्कबुक। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हमने आज ये वर्कबुक को भी अनहाइड करना और हाइड करना सीख लिया, हालांकि वो लिस्ट में नहीं था। ठीक है सॉरी। हाँ अब हम अपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर आते हैं, स्प्लिटिंग अ वर्कशीट व्यू इन एक्सेल। तो स्प्लिटिंग मतलब किसी चीज़ को ब्रेक करना, किसी चीज़ को तोड़ना। ठीक है, तो ये कब काम आता है? वर्कशीट आप जानते ही हैं, ये मेरी वर्कशीट है। करेक्ट। ठीक है, अनहाइड करते हैं इसको, सॉरी अनहाइड। मैं एक दूसरी शीट ले लेता हूँ, दूसरी वर्कशीट है स्प्लिटिंग अ वर्कबुक काइंड ऑफ थिंग। इसमें देखो इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है। इसके अगर मैं होम पे आ जाता हूँ, मैं इसके होम पे आ गया। अब आप इसको एंड पे देखिए, बिल्कुल नीचे आ जाइए इसको, इसमें लगभग 4000 के आसपास रिकॉर्ड है। मैं शॉर्टकट कमांड से भी जा सकता हूँ, बट मैं जा नहीं रहा अभी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया होगा। शॉर्टकट कमांड बताएंगे, उसके बाद में फिर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी इसमें लगभग 4000 रिकॉर्ड्स हैं। मैं अब वापस से होम पे आ गया हूँ। करेक्ट। अब करना क्या है, हमें सीखना है कि ये जो हमारी ये इसको एक वर्कशीट ये हमारी एक वर्कशीट है, इसको वर्कशीट बोलते हैं। अब इसको मेरे को इतना बड़ा डेटा दे दिया, देखिए राइट में भी डेटा है, लेफ़्ट में भी डेटा है, नीचे भी डेटा है। तो मेरे को क्या करना है, मैं इसको भी स्प्लिट कर सकता हूँ, स्प्लिट में इसको ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे कि माने मेरे को 15 है, इससे ब्रेक करना है। 15 को मैंने 15 रो नंबर मैंने सेलेक्ट किया, कोई भी कर लीजिए, 10 कर लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पे व्यू के अंदर, व्यू मेन्यू के अंदर यहाँ पे आपको आगे स्प्लिट कर देना है। ये देखो ब्रेक हो गया बीच में से, 9 रिकॉर्ड ऊपर रह गए, बाकी के नीचे आ गए। लेकिन फ़ायदा क्या? अब आप बोलोगे इसका फ़ायदा क्या है? इसका भी फ़ायदा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं इसको होम प्रेस करता हूँ, ये देखिए देखा आपने, ऊपर इसकी मेरी जो पुराने वाली शीट थी वो की उस शीट का डेटा का 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसको इसका फ़ायदा क्या है? जैसे देखिए मैं अभी ऊपर वाले पे इसको अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इसको मानिए ऊपर है, इसको इस तरीके से करके आप अप डाउन कर सकते हैं, सेम नीचे वाले को अप डाउन कर सकते हैं। करेक्ट। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे को फॉर एग्जांपल सेम कॉलम चाहिए, सेम डेटा में मेरे को ऊपर की 9 रो है मेरी, और नीचे की मेरी 100 के बाद में कोई रो आई है, तो उसको मेरे को चेक करना है। ठीक है, उस केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखिए मान लें ये मेरे को इससे इन पहली जो 9th रो है हमारी, इनको यहाँ से लेके 109 तक मेरे को कंपेयर करना है। इस तरीके का कोई भी हमारे पास डेटा हो तो हम ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हैं मैनुअली। करेक्ट। अगर मैं ये कंपेयर भी कर लिया, मान लिया मेरे को चेंजेस इसमें भी डालना है और इसमें भी डालना है, मैंने यहाँ पे जोगिंदर किया। अगर मैं एक भी जगह चेंज करूँगा, ठीक है, तो सेम रो पे जाके वो 102 पे वहाँ पे भी चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करते हैं, कंट्रोल F करके फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर 102 पे ये ऑटोमेटिकली, वहाँ तो मैंने चेंज नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ नीचे चेंज किया तो ऊपर भी हो गया। अगर मैं ऊपर जाके चेंज कर दे रहा हूँ, इसको हटा देते हैं,
यहाँ पे मैंने सोनू किया तो देखो सोनू ऑटोमेटिकली नीचे। दैट मीन्स क्या हुआ कि डेटा हमारा सेम ही है, बट हमने उसको थोड़ा सा देखने के लिए फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको स्प्लिट कर दिया। सॉरी, करेक्ट। तो अब इसमें आपने इसके फ़ायदे भी जान लिए और उसको स्प्लिट करना भी देख लिया, लेकिन अब ये मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। और हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि अगर मैं इसके स्टार्टिंग में नीचे वाली शीट के आता हूँ, ऊपर वाले की स्टार्टिंग में आता हूँ, तो ये देखिए आप कि दोनों के कॉलम भी नाम सेम ही आते हैं। और मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को इसको थोड़ा सा ड्रैग, इसको लेफ़्ट क्लिक, सॉरी, माउस को यहाँ पे लेके जाऊँगा और लेफ़्ट क्लिक जो है ना प्रेस करके रखूँगा और ऐसे यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो आप इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं ऊपर से अपने अकॉर्डिंगली, करेक्ट। अब मेरे को इसको दोबारा से स्प्लिट हटा देना है, नॉर्मल व्यू देखना है। तो मैं फिर से व्यू के अंदर जाऊँगा और इस पर जस्ट स्प्लिट पे मैं इसको क्लिक कर दूँगा, हो गया डन हमारा, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम अपनी सीट को हाइड और सॉरी ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सॉरी, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था? फ्रीज एंड अनफ्रीज पेनीज। सॉरी, तबीयत खराब है आज। फ्रीज एंड अनफ्रीज पेनी। तो पेनी क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम वापस से उसी सीट पे आते हैं, उसी को देखेंगे, या फिर एक और सीट ले लेते हैं। ये है मेरे पास सीट, ये थोड़ा ठीक रहेगा, डेटा कम है। फ्रीज और अनफ्रीज का क्या मतलब होता है कि देखो मेरे पास नीचे अगर मैं आऊँगा, ऐसे स्क्रॉल करूँगा तो ऐसे चलते हैं मैनुअली। एरो की डाउन करोगे तो देखो ऊपर से मेरे कॉलम चले गए और मैं यहाँ पे जब 49, तो मेरे को पता ही नहीं कि ये ऊपर क्या है, मेरा कॉलम किस नाम से है। फिर मेरे को वापस से ऊपर जाके देखना पड़ेगा, फिर मैं वापस से नीचे आके चेक करूँगा। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, हमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है फ्रीज एंड अनफ्रीज, ठीक है। तो फ्रीज करने के लिए मान लें मेरे को ये मेरी एक रो है, पूरी की पूरी रो को फ्रीज करना है। जस्ट मैं यहाँ पे रखूँगा, या कर्सर आप कहीं पे भी रख दीजिए। ये देखो यहाँ पे व्यू के अंदर ही फ्रीज पैनी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रीज पैनी कर देंगे, करेक्ट। या फिर फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट रो। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को तो फर्स्ट जो रो है वो फ्रीज करनी है। ये देखिए मैंने इसको प्रेस किया, फर्स्ट रो मेरी फ्रीज होगी। यहाँ पे एक डार्क लाइन आ जाएगी इस तरीके से। अब पता कैसे चलेगा, मैं कर्सर कहीं भी रखूँगा और एरो की जैसे मैं प्रेस नीचे करूँगा, नीचे जाऊँगा। अब आप ऊपर से देख रहे हो कि मैं ये जो 11th चला गया, गायब हो गया, 12th गायब हो गया, लेकिन हमारे रो नंबर 1 एज इट इज़ है। अब आपको, आप कहीं पे भी चले जाइए, डेटा को देखिए तो ऊपर वाली जो है हमारी ये वाली रो, ये फ्रीज हो चुकी है। मीन्स ये अब चेंज नहीं होगी, बाकी आपकी नीचे वाली रोज सब आपको चेंज दिखेंगी, ठीक है। आप उसको स्क्रॉल अप डाउन कर सकते हैं, इसको आप स्क्रॉल अप डाउन नहीं कर सकते हैं, करेक्ट है। तो ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात ये है कि मेरे को इसको अनफ्रीज कैसे करना है। तो अनफ्रीज में सेम वही है, वापस से उसी व्यू पे आएंगे, व्यू पे आके अनफ्रीज पैनी पे जाएंगे और इसको अनफ्रीज पैनी कर देंगे, जो सबसे फर्स्ट वाला है। अनफ्रीज पैनी करते फिर से वही हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो देखो ऊपर से गायब हो गया। अब मेरे को सेम थिंग करनी है कॉलम के लिए, ठीक है। अब मैं कॉलम के लिए करनी, तो फिर से मैं फ्रीज पैनी पे जाऊँगा, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, डन। ये देखिए ये डार्क लाइन अब की बार कॉलम में आ गई, ए और बी वाले कॉलम के बीच में। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा और एरो राइट वाली प्रेस करूँगा, या फिर माउस से भी कर सकते हैं आप। जब जैसे आप इधर जाएंगे देखिए मेरे वो सारे चले गए, लेकिन जो मेरा फर्स्ट कॉलम था वो एज इट इज़ मेरे को दिख भी रहा था। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अनफ्रीज सेम थिंग है, फ्री व्यू के अंदर जाएंगे, फ्रीज पैनी के पास जाएंगे और इसको अनफ्रीज कर देंगे, डन, करेक्ट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो फ्रीज वहाँ से नहीं, मेरे को तो फ्रीज यहाँ से करना था। तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, डन। फ्रीज पैनी जो सबसे पहले वाला है, ये देखो यहाँ पे ये एक डार्क लाइन आ गई। और जो मैं डेटा को नीचे करूँगा तो ये यहाँ से नीचे ड्रैग होगा डेटा आपका, ठीक है। ऊपर वाला 8 रो एज इट इज़ आपको ऐसे दिखेगा, नीचे वाला जब आप स्क्रॉल अप एंड डाउन करोगे तो ये मूवमेंट होगा, डेटा ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, करेक्ट। और अनफ्रीज करने के लिए फिर से व्यू में जाएंगे, अनफ्रीज, डन। सेम काम कॉलम के लिए कर सकते, कहीं पे भी कर आप अपना सेलेक्ट कीजिए। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, फ्रीज, ये देखिए कॉलम हो गया। इसके बार कॉलम को, अब पहले क्या था, फर्स्ट कॉलम जा रहा था, अब की बार थर्ड कॉलम के बाद में गया है,
ठीक है। तो इस तरीके से फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं। अनफ्रीज के लिए फिर से सेम थिंग। अब आप बोलोगे कि यार नहीं, मेरे को तो रो भी करना है फर्स्ट और कॉलम भी करना है, मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है। ठीक है, तो ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो उस केस के लिए मैं अपना जो मेरा ये माउस है उससे मैं क्लिक करूँगा B2 के पास, यानी कि एक मैंने इधर से छोड़ दिया और एक मैंने इधर से ये रो छोड़ दिया, एक मैंने इधर से कॉलम छोड़ दिया। यहाँ पे आऊँगा, इसको फ्रीज पैन ही करते हैं। बस जस्ट फ्रीज पैन ही करना है आपको, यहाँ ऊपर वाला सबसे जो बटन था। अब ये देखिए आप, अब कहीं भी आप लेफ़्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा इस तरीके से आपका। ठीक है, और अगर आप नीचे अप एंड डाउन करेंगे तो आपको इस तरीके से आपका ये जो है रो फ्रीज हो जाएगी इस तरीके से। अनफ्रीज के लिए बिल्कुल सिंपल है, जाएंगे व्यू के अंदर, जाके अनफ्रीज करेंगे, अनफ्रीज पैन, डन, करेक्ट। तो हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, अब फ्रीज एंड फ्रीज ये हो गया। अब रिसाइजिंग एक्सेल कॉलम एंड रोज। ठीक है, सो रिसाइजिंग का हम कई तरीके से कर सकते हैं रिसाइजिंग। तो हम आते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है देखो, रिसाइजिंग रो एंड कॉलम में पहले ये एक कॉलम है, इसका देखो साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, इस वाले कॉलम की साइज़ ये सबकी सेम है। मेरे को इनको छोटा बड़ा करना है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो मैं क्या काम करूँगा, अपना माउस ऊपर ले जाऊँगा इस बी एंड सी के बीच में, इसको मेरे को छोटा करना है। तो जस्ट लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा और इसको ड्रैग ऐसे कर दूँगा लेफ़्ट साइड में। कितना भी छोटा कर लो आप इसको, करेक्ट है। ऐसे ही आप इसको यहाँ से पकड़ के राइट में करोगे, किसी को भी कर सकते हो आप ऐसे। तो इसका साइज चेंज हो गया आपके कॉलम का। सेम रो में आप इसको यहाँ से पकड़ोगे, नीचे ड्रैग करोगे तो आपका इसका साइज चेंज हो गया रो का। ठीक है, देखो रो की हाइट चेंज होगी, यहाँ पे कॉलम की विड्थ चेंज होती है, यहाँ पे रो की हाइट चेंज होती है, करेक्ट है। अब आप बोलते हो यार मेरे को तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बार बार इसको पकड़ूँ जाऊँ और करूँ, मेरे को फिर ये इसमें साइज़ का भी पता नहीं चल रहा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मान लें आपको अपने डेटा के अकॉर्डिंगली ये सेट करनी है, तो पूरे को सिलेक्ट कर लो आप, Ctrl+A, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+A जैसे करोगे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये या बिल्कुल इस कॉर्नर पे आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये ए या बी को किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी पकड़ सकते हो, आपके बीच में लेके जाओ माउस, जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या होगा ना, डेटा के अकॉर्डिंगली सारा सेट हो गया। ऐसे यहाँ पे रो पे कर दीजिए एक बार, ये देखिए। अब ये हुआ क्या, देख रहे हो, मैं बी पे जाऊँगा, ये देखो ये मेरा जो बी वाला कॉलम है, मेरे को इसमें जो लिखा हुआ था ये सारा का सारा मेरे को शो करना है। मान लें मैं यहाँ कर देता हूँ, कुछ भी मैंने लिख दिया, एच प्रेस कर दिया और मैं इसको इधर ले जाऊँगा, तो मेरा ये जो लेफ़्ट वाला ना ये सारा कुछ हाइड हो जाएगा। तो उसको शो करने के लिए जस्ट इस पर डबल क्लिक कर दो, शो हो जाएगा आपका, ऐसे रो के साथ है। ठीक है, तो सेम थिंग हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, और पूरा सेलेक्ट करोगे तो सबको जिसमें जो भी जितना भी डेटा, जैसे ये एच है, अभी देखो बड़ा दिख रहा है आपको, मैं डबल क्लिक करूँगा पूरा सेलेक्ट करके तो वापस से ये देखो बहुत छोटा हो गया। ऐसे ये नंबर 1 2 3 का छोटा हो गया, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो इसके अंदर डेटा उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, करेक्ट। और ये सब बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, बाकी जो जिसके पास डेटा नहीं है। ठीक है, आप समझ गए इतना। तो ये हमारा हो गया कॉलम का साइज और रीसाइज। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, होम पे आएंगे। फॉर एग्जांपल ये यार ज़्यादा ही बड़ा हो गया, मैंने इसको यहाँ तक कर दिया, ये देखो मैं इसको ऐसे माउस से ड्रैग करके ज़्यादा बड़ा कर दिया। अब मेरे को, मैं जाऊँगा यहाँ, मेरे को दिख ही नहीं रहा कि मैं इसको कैसे करूँ, बहुत बड़ा कर दिया, और भी बड़ा कर देता हूँ। तो उस केस में फिर क्या करेंगे इसको, या तो फिर ऐसे ही माउस से इधर उधर घूमते रहो। तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका, होम पे आइए, होम पे आने के बाद में आप सीधा यहाँ पे इसके होंगे फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट में क्या है, जैसे मेरे को तो कॉलम की ये क्या है ना, फिलहाल कॉलम की जो है लेंथ बढ़ी है, तो सॉरी विड्थ, तो कॉलम की जो विड्थ बढ़ी इस पर क्लिक कीजिए, ये देखो कितना 157 इसका साइज़ है इस टाइम पे। तो 157 साइज़ का मेरे को
कैमरे को 23 कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए 23 हो गया। तो यहाँ से हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं। फिर से मैं जाऊँगा, एक बार और दिखा देता हूँ। कॉलम विड्थ थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसको बड़ा करना 50 कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है। और यहाँ से आप कर ही सकते हो ऐसे। साइज़ चेक करोगे तो साइज़ आप जाके यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसका जो सिलेक्टेड है 61 हो गया, करेक्ट है। अब सेम आप रो में कर सकते हो उसी तरीके से। अब रो के लिए क्या है, मान लिया ये है मेरी रो, मैंने इसको बहुत ही छोटा कर दिया, ठीक है। इस रो की हाइट होती है। तो फिर से मैं इसको सिलेक्ट करके वहाँ पे जाऊँगा फॉर्मेट के अंदर, होम, ये होम मेन्यू में है, फॉर्मेट के अंदर आए। यहाँ पे आके मैंने क्या क्या काम किया, हमारी रो ऑटोफिल रो हाइट। तो ऑटोफिल ना करके मैं रो हाइट पे आता हूँ। रो हाइट देखो बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। अभी भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो और थोड़ा बढ़ा देते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि जो दूसरे वाली है इनको चेक कर लेते हैं, इनकी हाइट कितनी है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी हाइट कितनी है 19.2। अब ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट के ऊपर जाऊँगा, रो हाइट करूँगा 20 कर देते हैं, ओके प्रेस करेंगे, ये लीजिए हो गया, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम रो और कॉलम की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली कर सकते हैं माउस से आगे पीछे ड्रैग करके, ठीक है। एक कंट्रोल ए सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे किसी पास भी जाके तो कॉलम सारे सेट हो जाएंगे, रो पे करोगे तो रो सारे सेट हो जाएंगे एक जैसे, अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली जितना उसमें डेटा है, करेक्ट है। और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर्मेट में, होम पे आके फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से हम रो की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, और विजिबिलिटी, हाइड एंड हाइड, बहुत सारी चीज़ें आप जाके इसमें चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कि हाइड रो, हाइड कॉलम्स, हाइड सीट, अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम्स, ठीक है। अनहाइड सीट इसलिए हाईलाइट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोई सीट हाइड ही नहीं कर रखी है, करेक्ट है। तो ये सब आपको ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे जाके, जो मैंने उस दिन स्टार्टिंग में माउस से मैं कर सकता हूँ, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आज का लिए बस इतना ही। मैं ज़्यादा कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। ऐसे तो एक्सेल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, मैं चाहूँ तो 5 घंटे भी पढ़ा दूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं। तो आज हमने क्या काम किया, हाइड एंड अनहाइड नॉन सिक्वेंशियल एक्सेल रोज एंड कॉलम, स्प्लिटिंग वर्कशीट्स, ठीक है, फ्रीज एंड अनफ्रीज पेनीज एंड रिसाइजिंग एक्सेल कॉलम एंड रोज, करेक्ट है। ये हमने 4 टॉपिक्स पूरे कर लिए। अब ये हमारा बचता है 5वां टॉपिक। इसका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत एक तरीके की ऑटोमेशन ही बोल लो इसको आप, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको मैं अपने नेक्स्ट डे कराऊंगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे और हम सीखेंगे ऑटोफिल इन ए एक्सेल, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा। अब से बस स्टार्ट समझ ले कि अब जो इंटरेस्टिंग काम है होना है वो स्टार्ट हो गया एक्सेल में, ठीक है दोस्तों। ओके, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो और मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको जो आने वाली नेक्स्ट मेरी एक्सेल की और वीबी की वीडियोज़ हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।